एडवांस में नहीं हुआ है सिलेक्शन तो ना हो परेशान, इन टॉप एनआईटीज में बनाकर अपनी किस्मत चमकाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अगर आप भी उन लाखों छात्रों में से एक है जिन्होंने इस साल इंजीनियरिंग की सबसे कठिन परीक्षा यानी जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कई बार हमें लगता है कि आईआईटी नहीं मिला तो सब खत्म हो गया, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। भारत में एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसे संस्थान हैं जिन्हें नेशनल इंपोर्ट्स का दर्जा मिला हुआ है और यहाँ से पढ़कर निकलने वाले छात्र दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन में करोड़ों के पैकेज पर काम कर रहे हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप जेईई मेन के स्कोर के आधार पर देश के बेहतरीन एनआईटीज में एडमिशन लेकर एक शानदार कैरियर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज माने जाने वाले एनआईटी तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु में स्थित यह कॉलेज प्लेसमेंट के मामले में कई आईआईटीज में भी पीछे छोड़ देता है। यहाँ कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच में औसत पैकेज ही 27 लाख रुपए के करीब है और सबसे बड़ा पैकेज तो 64 लाख तक चला जाता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो यह आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। इसी कड़ी में उड़ीसा के एनआईटी राउरकेला और कर्नाटक का एनआईटी सूरतकल में भी आते हैं। ये दोनों ही कॉलेज अपनी कोडिंग संस्कृति और रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का औसत पैकेज भी 20 से 25 लाख के आसपास रहता है, जो एक छात्र के भविष्य के लिए बहुत ही शानदार शुरुआत मानी जाती है। दक्षिण भारत के अन्य कॉलेजों की बात करें तो एनआईटी वारंगल और एनआईटी कालीकट भी जबरदस्त विकल्प है। वारंगल अपने मजबूत पुराने छात्रों के नेटवर्क एल्यूमिनाई नेटवर्क के लिए जाना जाता है, जो नए छात्रों को बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने में बहुत मदद करते हैं। वहीं कालीकट में रिसर्च और लैब की सुविधाएं बहुत आधुनिक है। अगर हम उत्तर और पश्चिम भारत की तरफ देखें तो एनआईटी कुरुक्षेत्र, एमएनआईटी जयपुर और एमएनएनआईटी इलाहाबाद जैसे संस्थान टॉप लिस्ट में आते हैं। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद एनआईटी अपनी कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, जहां से हर साल छात्र भारी भरकम सैलरी पर बड़ी टेक कंपनियों में जाते हैं। इसी तरह राजस्थान का जयपुर एनआईटी अपने शानदार कैंपस और इंडस्ट्री कनेक्शन के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का एनआईटी दुर्गापुर और असम का एनआईटी सिलेचर भी तेजी से उभरते हुए संस्थान है। दुर्गापुर की फीस कम है, लेकिन यहाँ का तकनीकी माहौल बहुत ही मजबूत है। सिलचर एनआईटी ने पिछले कुछ सालों में अपनी रैंकिंग में काफ़ी सुधार किया है और यहाँ भी प्लेसमेंट के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। इन सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए आपको जौसा की काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जहाँ आपकी जेईई मेन की रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज और ब्रांच अलॉट की जाती है। अब सवाल यह आता है कि आपको कौन सी ब्रांच चुननी चाहिए। आज के समय में कंप्यूटर साइंस, सीएसई और इलेक्ट्रॉनिक्स ईसीई की सबसे ज़्यादा मांग है और इनमें सैलरी भी सबसे ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे है तो मैकेनिकल, सिविल या केमिकल इंजीनियरिंग लेना भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि एक बार जब आप किसी अच्छे एनआईटी में दाखिल हो जाते हैं तो वहाँ का माहौल और ब्रांड नेम आपको कैरियर में आगे बढ़ने के अग्निगत मौके देता है। बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और कॉलकॉम यहाँ के छात्रों को सीधे कैंपस से ही नौकरी पर उठा लेती है। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि सफलता केवल एक परीक्षा के रिजल्ट पर निर्भर नहीं रहती। अगर आप आईआईटी तक नहीं पहुँचे तो एनआईटी आपके लिए एक सुनहरा दरवाज़ा है। यहाँ आपको बेहतरीन पढ़ाई, आधुनिक लैब, खेलकूद की सुविधाएं और एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ आप खुद को निखार सकते हैं। इसलिए अपनी रैंक के हिसाब से सही कॉलेज और ब्रांच का चुनाव करें और जौसा काउंसलिंग में सावधानी से हिस्सा लें। याद रखिए, कड़ी मेहनत और सही कॉलेज का चुनाव ही आपको कैरियर की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अपने सपनों को छोटा ना होने दें, क्योंकि एनआईटीज भी आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो एक आईआईटीएन को मिलता है। इंजीनियरिंग और कैरियर से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।